अमेरिका पर फिर बरसे पुतन। जैविक हथियार बनाने का लगाया आरोप। चीन ने भी दिखाए तेवर, अमेरिका से मांगा जवाब। यूक्रेन रूस का युद्ध हर दिन अपना रंग बदलता दिखाई दे रहा है। कभी अमेरिका रूस को तंज कसते हुए यूक्रेन पर ज्यादती करने का बयान देता है और कहता है कि एक ताकतवर देश एक छोटे से राष्ट्र पर अपनी ताकत दिखाकर उस पर कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद से खफा होना रूस के हमले की असली वजह नहीं है। वो यूक्रेन को अपने कब्जे में लेकर उस पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता है। तो कभी रूस कहता है कि अमेरिका पूरे विश्व पर अपने सर्वेसर्वा की हुकूमत बनाना चाहता है, इसलिए वो यूक्रेन के सहारे दूसरे देशों को रूस के खिलाफ भड़का रहा है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करना मात्र उसकी चाल है। वो अपनी हुकूमत हर देश पर चाहता है। हर दिन इन महाशक्तियों के बीच बयानबाजी होती आ रही है। हर दिन वो एक नया मुद्दा ला रहे हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखा सके। वही इन सब बयानबाजी के बीच एक नया मोड़ आया जो सच में काफी डरा देने वाला है। रूस ने अमेरिका को लेकर यह दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जिसे सुनकर रूस और कोरोना को लेकर घिरे चीन ने अमेरिका से जवाब मांगा है। जैविक हथियार की क्या है सच्चाई? क्या सच में अमेरिका यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल लैब में जैविक हथियार बना रहा है, या फिर रूस के अमेरिका को लेकर यह कोई नई चाल है? रूस ने अमेरिका पर जैविक हथियारों को लेकर इतने संगीन आरोप लगाए हैं जिसके चलते अमेरिका के सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो गई। लेकिन ये जैविक हथियार क्या है जिसके चलते रूस इतना तिलमिलाया हुआ है? आखिर इस जैविक हथियार के इस्तेमाल से क्या होगा जिससे रूस अमेरिका को कटघरे में घेरने की तैयारी कर बैठा है? चलिए हम बताते हैं कि जैविक हथियार क्या होता है जिसे अमेरिका इतना छिपा रहा है। खतरनाक बीमारी के वायरस फैलाकर लड़ा जाता है जैविक युद्ध। कम समय में बड़ी तबाही मचाता है जैविक युद्ध। पहले विश्व युद्ध में हुआ था जैविक हथियार का इस्तेमाल। दोस्तों, वायरस से लड़े जाने वाला युद्ध जैविक या बायोलॉजिकल वॉर कहलाता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। इन हथियारों से आशय उन कारकों से है जो लोगों में बीमारियां पैदा कर दें, शिकार हुए लोग मरने लगे, अपंग या मनोरोगी हो जाएं। जैविक हथियारों का पहला इस्तेमाल 1347 में हुआ था। तब मंगोल सेना ने प्लेग से संक्रमित शवों को ब्लैक सी के तट पर फेंक दिया था। तब जहाजों से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर इटली लौटे थे, जिससे ब्लैक डेथ महामारी फैली थी। 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज ने एस्टोनिया के तालीन को घेरकर उन पर प्लेग संक्रमित शव फेंक दिए थे। वहीं 1763 में ब्रिटिश सेना ने पिट्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेरकर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंक दिए थे। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स नामक जैव का इस्तेमाल किया था। उसने दुश्मनों को घोड़ों और मवेशियों को संक्रमित करने के लिए गुप्त कार्यक्रम चलाया। सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश की। जापान ने टाइफाइड वाले वायरस को सोवियत के जल आपूर्ति वाले पाइपों में मिला दिया था। ये पहला युद्ध था जब दोनों पक्षों ने जैव हथियार प्रयोग किए। विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के बाद अधिकांश देश इन पर रोक लगाने के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ और ये 1975 में लागू हो गया। कोरोना फैलने के साथ ही चीन पर बीते साल से ही आरोप लग रहे हैं कि उसने इस वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इसकी आज तक पुष्टि नहीं हो सकी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन में 30 प्रयोगशालाओं की होने की बात कही है। रूस की सेना के प्रमुख इगोर किरिलोव ने कहा कि रूसी सेना ने 30 जैविक प्रयोगशालाओं को यूक्रेन में खोजा है, जिनमें रासायनिक और जैविक हथियारों को विकसित किया जा रहा था। किरिलोव ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने बार बार सैन्य जैविक कार्यक्रमों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो पेंटागन द्वारा सोवियत संघ के विघटन के बाद बने नए देशों में लागू किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन का क्षेत्र भी शामिल है, जहां 30 से अधिक जैविक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है, जिनमें जैविक और रासायनिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। रूसी सेना के प्रमुख इगोर किरिलोव ने कहा कि यूक्रेन में जो प्रयोगशालाएं चल रही हैं, उनका कस्टमर पेंटागन डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी है और अमेरिकी सैन्य विभाग का एक कॉरपोरेशन ब्लैक एंड वीच भी शामिल है। रूसी सेना के प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि यह काम 3 प्राथमिक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें पहला है पेंटागन के अनुसार नाटो सदस्य देशों से सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में जैविक स्थिति की निगरानी। दूसरा है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के उपभेदों का संग्रह करना और संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें ट्रांसफर करना। इसके साथ ही तीसरा काम है जैविक हथियारों को बनाने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजना और फिर इंसानों के बीच उनका ट्रांसफर करना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसे खतरनाक बीमारियां पैदा करने वाले जैविक सामान के स्टॉक का खात्मा बेहद जरूरी है।
पब्लिश डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक आदेश शामिल है जो जैविक रोगजक एंचेडो के इमरजेंसी खात्मे को दर्शाता है। एक रूसी प्रतिनिधि ने बताया कि यूक्रेन ने डर्टी बम के निर्माण और प्लूटोनियम को अलग करने के काम के लिए चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वहीं रूस के खुलासे के बाद चीन की तरफ से काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से यूक्रेन में मिले जैविक प्रयोगशालाओं के बारे में जल्द पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन का मानना है कि यूक्रेन में जो जैविक प्रयोगशालाएं मिले हैं वो एक पहाड़ के सिर्फ एक चोटी के समान है और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पूरी दुनिया के 30 देशों में 336 जैविक प्रयोगशालाओं को नियंत्रित करता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूसी आरोपों से इनकार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय दुनिया में जैविक खतरा को न्यूनतम करने के लिए और संक्रामक रोगों के प्रकोप के खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करता है। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के राज्य की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नुलैंड का कहना है कि अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि इन सुविधाओं को रूसी सेना अपने कंट्रोल में ले सकती है, इसलिए वो यूक्रेन के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि जैविक अनुसंधान सुविधाओं को रूसी सेना के हाथ में जाने से रोका जा सके। रासायनिक या जैविक हथियार का सवाल पूछने पर इसके जवाब में उन्होंने इसकी पुष्टि की और साथ में ही ये भी कहा कि अगर यूक्रेन पर इस तरह का कोई हमला होता है तो इसके पीछे निसंदेह रूस का हाथ होगा। विक्टोरिया यहीं पर नहीं रुकती, वो कहती हैं कि खुद करके दूसरों पर आरोप लगाना है। वहीं अंडर सेक्रेटरी के इस खुलासे के बाद अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूक्रेन में जैविक हथियारों के नियमों में हो रहे उल्लंघन को लेकर रूस चिंतित है। रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अब डरा हुआ है कि रोग फैलाने वाला वायरस रूसी एक्सपर्ट्स के हाथों में आ जाएंगे, लिहाजा अमेरिका अब उन्हें रूसी हाथों में पड़ने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अमेरिका और रूस लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं, कभी परमाणु बमों को लेकर तो कभी सीक्रेट दस्तावेजों को लेकर। अब जैविक हथियारों के आरोपों को लेकर यह युद्ध और गंभीर दिशा में जाता दिख रहा है। अगर जैविक हथियारों को लेकर लड़ाई लड़ी गई तो विश्व की स्थिति कोरोना से भी भयंकर होगी।